This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi. भीड़ जहाँ पर इकट्ठी होती है वहाँ हादसे होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। मुझे लगता है कि अभी भी लोगों के बीच में संवेदनाएं बहुत कम हो गई हैं आज के समय में। ऐसे हादसे होना बहुत दुखद है। ऐसे हादसे नहीं होने चाहिए। ये बहुत गंभीर विषय है। सरकार के लिए रूबिका लियाकत जी हैं, वो क्यों काम करेंगी सरकार के लिए? मैं कब कह रहा हूँ कि वो सरकार के लिए काम कर रही हैं? वो तो सरकार के इशारों पे काम कर रही हैं। रूबिका लियाकत जैसे और भी तमाम कई नाम हैं जो सरकार का गुणगान खुलेआम करते हैं और इसीलिए वो विरोध झेलते हैं। चंद लम्हों की खता ने उम्र भर रुलाया है, जो हादसा एक पल में हुआ हर रोज याद आया है। याद आ भी रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। आरसीबी की जीत के बाद जो जश्न हो रहा था वो किस तरीके से बेंगलुरु में मातम में बदल गया, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे पत्रकार साथी हैं। इनसे जानेंगे कि क्या इस तरीके के जश्न होने चाहिए जो मातम में बदल जाएं। नहीं, इस तरीके के जश्न बिल्कुल नहीं होने चाहिए। देखिए भीड़ जहाँ पर इकट्ठी होती है वहाँ हादसे होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं और ऐसे प्रयागराज में भी जितनी सारी भीड़ थी उस भीड़ में ही हादसा हुआ है। तो भीड़ होने की वजह से जो हादसे होने इनके चांसेस कम तभी हो सकते हैं जब वहाँ पर भीड़ सही से मतलब भीड़ ज़्यादा ना एकत्रित हो। और मैच वगैरह देखिए हर कोई आजकल घर से देखता है, टीवी पे देखता है, लेकिन उसके बावजूद भी सड़कों पर जा रहे हैं जब उनको मालूम भी है कि हादसे होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, फिर भी वो जा रहे हैं। तो इस तरीके की जश्न करना मेरे हिसाब से देखिए खुद को वो रिस्क में डालते ही डालते हैं, साथ में और जो वहाँ पर बच्चे हैं या फिर क्या नाम है महिलाएं हैं, इनको भी रिस्क में डालते हैं जहाँ चांसेस उनके बचने के बहुत कम हो जाते हैं। कोई बच्चा अगर भीड़ में या किसी हादसे में दब जाता है तो फिर वो उठ नहीं पाता। बच्चा तो छोड़ दीजिए, कोई बड़ा भी अगर है वो भी अगर गिर गया तो वो खड़ा नहीं हो पाता है, फिर भीड़ उसके ऊपर से रौंदती ही चली जाती ये है। हादसा जो हुआ बेंगलुरु में, इसको जिस तरीके से एक पॉलिटिकल इवेंट बनाने की कोशिश की जा रही है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि इन हादसों को ऐसे पॉलिटिकल इवेंट बनाना चाहिए? नहीं, अब देखिए अगर पॉलिटिकल इवेंट बनाएंगे तो फिर उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में इतना बड़ा जो हादसा हुआ था प्रयागराज वाला, तो उसको भी तो पॉलिटिकल इवेंट बनाया जा सकता था। उस पे सारी जो गलती थी वो किसको दी गई? वो देखिए भीड़ है ना, भीड़ को कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई कंट्रोल करने वाला है वहाँ पर। भीड़ कंट्रोल करी ही नहीं जा सकती है और जो भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश करता है वो भी कहीं ना कहीं उस हादसे की चपेट में आ जाता है वहाँ पर। तो ये कोई, मैं इसको गलत तो नहीं ठहराऊंगा, लेकिन हाँ ये दुखद ज़रूर है। ऐसे हादसे होना बहुत दुखद है। ऐसे हादसे नहीं होने चाहिए। ये बहुत गंभीर विषय है। क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरीके से वहां पर हादसे हुए उसके बाद भी जश्न हो रहे हैं कहीं कहीं पर, कितना जायज है ये? देखिए, हादसा किसी एक व्यक्ति का हो या उसमें कई व्यक्ति हों, बहुत ही दुखद घटना है ये। उसमें कितने भी व्यक्तियों की मौत गई हो, चाहे एक व्यक्ति हो या कितनी कोई भी संख्या हो, संख्या मायने नहीं रखती है। किसी के घर का एक व्यक्ति गया है तो मुझे लगता है कि अभी भी लोगों के बीच में संवेदनाएं बहुत कम हो गई हैं आज के समय में। आप देखिए कितने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं और इसके बाद भी लोगों के अंदर कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। एक खबर की तरह लोगों ने देखा और उसके बाद महसूस किया, उसके बाद ठीक है आगे बढ़ गए। आप देखिए इतना बड़ा हादसा हुआ है, उस हादसे को लेके लोगों के बहुत कम आप देखेंगे कि लोगों ने सोशल मीडिया पे लिखा हो या कहीं पे कुछ पोस्ट किया हो, लेकिन आरसीबी की जीत के बहुत सारे पोस्ट आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, मिल जाएंगे आपको। तो कहने का मतलब ये कि इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं पर भी लोगों के अंदर जो संवेदनाएं होनी चाहिए वो संवेदनाएं खत्म हो गई हैं। लोग उस दर्द को, उस तकलीफ को महसूस नहीं करना चाहते हैं। दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके की घटना हुई वहां पे और उसके बाद भी लोग जश्न मना रहे थे, तो यहाँ पर भी बात वही आ जाती है कि एक तरफ इतने सारे लोगों की जान गई है, भगदड़ हुई है, और एक तरफ ऐसा है कि लोग उसके बाद भी लगातार जश्न मना रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना है। इस पे मुझे लगता है कि ऐसे हादसों को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए एक प्लान तैयार होना चाहिए पहले से। और हाल ही में अभी जिस तरीके से प्रयागराज में संगम नगरी में घटना हुई, भगदड़ हुई, अभी देश इस भगदड़ वाले इस हादसे से उभर नहीं पाया था और ये एक बहुत बड़ी घटना हो गई है।
तो मुझे लगता है कि इसके लिए थोड़ा सा शासन प्रशासन को भी थोड़ा सा मुस्तैद होने की ज़रूरत है, थोड़ा आकलन करने की ज़रूरत है कि अगर कोई आईपीएल का फाइनल मैच हो रहा है तो वहाँ पर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। और ये किसी एक राज्य विशेष की बात नहीं है, ये किसी भी राज्य में हो रहा हो, किसी भी राज्य की किसी भी सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार हो, उन सबको ये सब सोचने की ज़रूरत है। बिल्कुल सोच रहे हैं। वहां के जो सीएम है सिद्धारमैया, उन्होंने भी पोस्ट किया है, और डिप्टी सीएम डीके जी हैं, उन्होंने भी कहा है कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं इसको हम अपनी गलती मान रहे हैं, कहीं ना कहीं से मेरी जो कमियां हैं उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस तरीके के हादसे जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां भी हुआ है, और वहां के हादसों को इस तरीके से जिम्मेदारी वहां की सरकार ने नहीं ली है। देखिए, सरकार की जिम्मेदारी क्या मैं बताऊं, ये कहीं ना कहीं एक मानवीय चेतना है। ये अगर मैं कहीं मैच देखने जा रहा हूं, ठीक है, तो मुझे अगर सामने दिख रहा है, देखिए मैं कहीं भी जोश और उल्लास में मैं ये नहीं भूल जाऊंगा कि मैं अपनी चीज़ों को भूल जाऊं, मैं क्या नाम, मैं अपनी किसी मतलब खुद का ख्याल ना रखूं। ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर हर व्यक्ति अपना अपना ख्याल रखता है और वो कहीं भीड़ का हिस्सा भी होने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये ऐसे हादसे होने की संभावनाएं थोड़ी कम हो जाती है। ये जो क्या नाम है सिद्धारमैया जी ने बोला है, ठीक है, ये उनका कहना भी ठीक है, लेकिन अनुमान लगा पाना किसी भी चीज़ का, एक गणना करी जा सकती है, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है। भीड़ का नहीं पता कि कब कितनी भीड़ कहाँ जुट जाएगी, ऐसा अधिकतर देखा गया है। तो उनका कहना ये ठीक है, लेकिन भीड़ को कंट्रोल कर पाना मेरे हिसाब से थोड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल मुश्किल होता है, और खासकर आप देखेंगे कि ये जो हादसे हो रहे हैं, चाहे महाकुंभ को हो, चाहे ये बेंगलुरु में जो हुआ है इसको लेकर, तो इस पे पत्रकार जो हैं उनकी भूमिका पर कई बार सवाल उठाए जाते हैं। इस वाले बेंगलुरु वाले हादसे में रूबिका लियाकत को काफी घेरा जा रहा है कि वो जिस तरीके से पोस्ट कर रही थी प्रयागराज वाले हादसे पे, उसके उलट एकदम कर रही है बेंगलुरु वाले हादसे में। तो मीडिया की जो भूमिका रहती है हादसों पर, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि बहुत निष्पक्ष होना चाहिए लोगों को, जो भी मीडिया के साथी हैं, मीडिया में जो लोग काम कर रहे हैं, जितने सारे चैनल्स हैं। तो आजकल देखिए, आज डिजिटल में जो चैनल काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक निष्पक्ष होकर काम करते हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया इस मामले में बहुत ही बायस्ड हो जाती है। एकदम पार्टी लाइन पे कुछ लोग चले जाते हैं और एक पार्टी लाइन के विपक्ष चले चले हाँ, प्रयागराज में जो हादसे हुए, तमाम ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने खुलकर विरोध किया, जिन्होंने खुलकर सच्चाई दिखी। तो कहाँ से ऐसी कमी लगती है लोगों को? मुझे लगता है कि किसी पार्टी विशेष का ध्यान में ना रखते हुए बहुत सारे मीडिया के साथी हैं जो इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि अगर हम इस घटना का जिक्र किसी पार्टी विशेष के पक्ष में करेंगे तो उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट हमको आगे चल के मिलेगा। इस बात का ध्यान ना रखते हुए घटने का जो सही जानकारी घटना की वो अगर लोगों तक दें तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन पत्रकार साथियों को इस बात को समझना पड़ेगा कि संवेदनाएं लोगों तक कैसे सही तरीके से पहुंच पाएं, ये बहुत जरूरी है, ना कि आप बाइज्ड होकर किसी खबर को दिखाएं। नहीं, रूबिका लियाकत का जिस तरीके से विरोध हो रहा है बेंगलुरु वाले पे कि इन्होंने प्रयागराज वाले मुद्दे पर नहीं बोला था, इस तरीके से बेंगलुरु वाले पे बोल रही हैं, तो ऐसा कहाँ से रूबिका लियाकत के अंदर भेदभाव दिख रहा है? उन्होंने तो सच्चाई को ही दिखाया होगा। सच्चाई को दिखाया होगा, लेकिन आप देखिए रूबिका लियाकत की अगर आप बात कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि मीडिया में आप उनकी खबरों को देखिए, उनको पढ़ने का तरीका देखिए, वो एक पार्टी विशेष के लगभग पक्ष में ही होता है। तो जिस तरीके से उन्होंने प्रयागराज वाली घटना का जिक्र किया, वो सरकार के बहुत ज्यादा विरोध हो जाके नहीं बोल रही थी, थोड़ा सा एक संतुलित, जिसे कहते हैं ना कि संतुलित। अरे उनको सरकार से क्या लेना देना? आप बताइए, रूबिका लियाकत जी को सरकार से क्या लेना देना? जिस चैनल में वो हैं, उनको लाखों रुपए तनख्वाह मिलती है, वो सरकार का क्यों गुणगान करेंगी? मुझे लगता है कि जो चैनल के मालिक हैं वो कहीं ना कहीं सरकार से जुड़े हुए होते हैं और उसका फायदा वहां के जो लोग काम कर रहे हैं उनको मिलता है। तो हर व्यक्ति चाहता है कि जो बड़े पद पर बैठा व्यक्ति है उसके साथ उसका अटैचमेंट अच्छा हो, उसका व्यवहार उसके साथ अच्छा हो, उसका उठना बैठना उसके साथ अच्छा हो। तो हर कोई फायदा लेने की कोशिश करता है, और रूबिका लियाकत जैसे और भी तमाम कई नाम हैं जो सरकार का गुणगान खुलेआम करते हैं और इसीलिए वो विरोध झेलते हैं। जिस तरीके से आनंद जी ने कहा कि तमाम ऐसे पत्रकार हो गए हैं जो सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं, सरकार के लिए काम कर रहे हैं, विरोधी दल जो हैं उनकी बातों को नहीं सुनते हैं, उनके लिए नहीं लिखते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल,
बिल्कुल ऐसा लगता है। अरे क्यों लगेगा? सरकार के लिए रूबिका लियाकत जी हैं, वो क्यों काम करेंगी सरकार के लिए? उनको अगर सरकार के लिए काम करना होगा तो सरकारी पत्रकार बन जाएंगे। मैं कब कह रहा हूँ कि वो सरकार के लिए काम कर रही हैं? वो तो सरकार के इशारों पे काम कर रही हैं। भाई वो सरकार के लिए काम थोड़ी कर रही हैं, वो तो सरकार के इशारों पे काम कर रही हैं। और रही बात कि वो सरकारी पत्रकार बन जाएं, सब अगर सरकारी पत्रकार बन जाएंगे तो फिर ऐसे कौन है जो सिर्फ उनके इशारों पे काम करेंगे? मैं नहीं सहमत हूं आपके बात से। कोई इतना नहीं हो जाएगा कि वो खुलेआम सरकार का पक्ष ले। जहां सरकार गलत होती है वो सरकार को गलत साबित करने की कोशिश करता है। आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि वो सरकार के पक्ष में नहीं है? मुझे इसके 5 उदाहरण दे दीजिए, मैं आपकी बात को मान जाऊंगा। अरे हम क्यों उदाहरण दे दे? रूबिका लियाकत इसका उदाहरण देंगी। आप क्या कहना चाहते जैसे हैं? कि आपने कहा कि अगर वो सरकारी पत्रकार नहीं है, मतलब अगर वो सरकार के गुणगान करने वाली हैं तो सरकारी पत्रकार बन जाएंगी। तो मैं एक ताज़ा उदाहरण दे देता हूं आपको, जिनके ऊपर भी ऐसे ही सवाल खड़े होते थे, लोग ऐसे ही विरोध करते थे। माननीय सुधीर चौधरी जी, माननीय इसलिए क्योंकि आने वाले समय में ये शब्द उनके साथ हो सकता है जुड़ जाए। अब वो सरकारी पत्रकार बन चुके हैं। उनके अंदर काबिलियत थी तब उनको ले लिया। काबिलियत के साथ उनके अंदर सरकार के गुणगान करने की क्षमता थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उनके अंदर ये काबिलियत थी कि वो किस तरीके सरकार की योजनाओं को गुणगान करें, ना कि पत्रकारिता करें। हो सकता है कि अगली एंकर रूबिका लियाकत भी हो। तो भैया ये तमाम लोग थे जिनका साफ तौर पर कहना था कि इस तरीके से हालात हो गए हैं देश के, जो ऐसे हादसे हो रहे हैं, इसको एक इवेंट बना दिया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा भी यही मानना है। इस बातचीत में इतना ही। देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।